साथ संगत जी, प्रेमा ने बोला। साथ संगत, आज के महाड़ में, इस प्रांगण में ये जो संत समागम जिसका हम सभी आनंद ले रहे हैं, तो अनेकों ऐसे संतों ने इस मंच से आवाज़ दी, सत्य की, प्रेम की, एकत्व की, कि किस तरह से संतों ने यही चाहा है इंसान से कि जो अपना जीवन है उसको सच को पा लिया जाए इस जीवन में। जो ये मानव तन मिला है, इस जीवन की जो ये बाजी है, इसको जीत लिया जाए, सही मायनों में जीत लिया जाए। जो इसका असली मूल्य है, जो इसका असली मूल है, जो इसकी असली कीमत है, उसको पहचान के, उस सच के साथ वाकिफ़ होके ये जीवन जिया जाए। और इसके पीछे संतों की इस भावना के पीछे सिर्फ यही कारण कि कहीं कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि ये बाजी तो मैं हार गया, ये तो बाजी जीतने को मिली थी, पर ये बाजी तो मैं हार गया, मुझे पता नहीं चला कि सच क्या था और झूठ क्या था। अनेकों ऐसे आज मैसेजेस हमने सुने। वो बात भी आई कि देव माझा मी देवाजा सत्य ही माझी वाचा, कि किस तरह ये देव के साथ मेरा ऐसा रिश्ता बन गया है कि ये देव मेरा हो गया है, मैं इस देव का हो गया हूँ। और इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है कि जिस देव को, जिस विट्ठल को दूर बताया जाता था, जो मेरी कल्पनाओं में था, जो सिर्फ मंदिरों तक सीमित था या कुछ स्थानों तक सीमित था, उस देव को अंग संग करके ये ब्रह्म ज्ञान दिखा देता है। सद्गुरु की कृपा से ये पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में, डाली डाली में इस देव के दर्शन होते हैं। और साथ ही ये समझ भी आता है कि इसी का अंश मैं खुद भी हूँ और कुछ नहीं, बस इसी का अंश कि देव के साथ अब मैं एकमिक हो गया। और फिर जब इस देव के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है तो जीवन में एक प्रेम की धारा बहने लगती है। जीवन के अंदर मैं का भाव जैसे जैसे मिटना शुरू होता है तो एक प्रेम वाला जीवन हिस्से में आने लगता है। अक्सर सुनते हैं कि किस प्रकार नफ़रतों के लिए, वैर विरोध के लिए, ईर्ष्या के लिए रिश्ते किस तरह से दिलों में अपने आप को संकीर्ण कर लिया है कि जीवन में सिर्फ जगह वैर विरोध, किसी को पराया, किसी को गलत, बस यही कारण इंसान ढूंढने लग गया है या खुद को विशेष बनाने के कारण ढूंढने लग गया है। एक दूरी सी, एक तनाव सा आपस में। और वहीं पर फिर संत ये पैगाम दे रहे हैं, जिस तरह से आज सत्संग की शुरुआत में वह गीत भी था जिसमें वही मैसेज कि एक उम्र कम है मोहब्बत के लिए, लोग पता नहीं वक्त कहाँ से निकालते हैं नफ़रत के लिए। ये जो मैसेज अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी भी हमें दिया करते थे कि ये प्रेम वाला जीवन अगर बन जाए तो धरती का रूप कितना सुंदर बन सकता है। अभी हाल ही में सद्गुरु ने एक कहानी का सहारा लेते हुए हाल ही में अपने प्रवचनों में संतों के साथ शेयर किया कि किस प्रकार एक राजा था, एक सम्राट था और उसके दो बेटे, और उसको फैसला करना था कि आगे किसको जिम्मेवारी दी जाए ये सारा साम्राज्य संभालने की। दोनों ही बड़े काबिल बच्चे, दोनों ही अपनी अपनी तरीके से कुशल, शास्त्रों के विद्वान, हर तरीके से। तो राजा एक दिन दोनों को बुला के कहता है
कि मैं तुम्हें 5 साल का समय दे रहा हूँ। ये जो हमारा देश है, इस देश के हर शहर में जाओ और हर शहर में एक घर बनाओ, और 5 साल का तुम्हें समय दिया। 5 साल में इस देश के हर एक जगह पे, हर एक शहर पे एक घर बना के तुमने आना है। तो दोनों बेटे निकल जाते हैं और कुछ वर्ष बीतते हैं। 5 वर्ष बाद जब वो लौटते हैं तो राजा पूछता है पहले बेटे से, कितने घर बनाए? तो उसने कहा कि मैं लगभग 20-25 शहरों में घर बना पाया। उसने कहा कैसे बनाए आपने ये घर? तो उसने कहा 10-12 शहरों में तो आपको भली भांति जाना जाता था, तो वहाँ तो मुझे बहुत मदद मिली। वहाँ मुझे कहीं कहीं जगह तो किसी तरह से माया रूप में भी कुछ खर्चना नहीं पड़ा, सब ने मदद ही कर दी, तो मैंने वहाँ घर बनाए। पर आप भी जानते हैं कि घर बनाने में समय कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है। तो मैं लगभग 20-25 घर बना के आया हूँ, और मुझे लगता है कि जो मेरा भाई है वो भी इससे ज़्यादा नहीं बना पाया होगा। पर जब भाई से पूछा गया कि आप कितने घर बना के आए, तो उसने कहा आपने जैसे आदेश दिया था मैंने इस देश के हर शहर में एक घर बना लिया है। तो भाई भी बहुत हैरान, और राजा भी स्वाभाविक थोड़ा सा हैरान तो होता है कि ये कैसे इसने किया। तो पूछता है तुमने कैसे बनाए? तो वो कहता कि मैं जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में गया बस सबको प्यार देता चला गया। जहाँ जहाँ प्यार की भाषा से प्यार के रिश्ते बनाए, वहाँ मेरा इस तरह स्वागत किया गया कि जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। और फिर जब मैं उस शहर से निकलता तो सबने यही कहा कि ये जो इतना प्यार आपने दिया है या हमने एक दूसरे को दिया है, इसको हमेशा अपना घर ही समझना, ये आप ही का घर है। आप जब भी आएंगे ये घर आपकी सेवा में रहेगा। तो कहते बस इसी प्रकार जिस शहर में गया किसी ने मुझे प्यार दिया, किसी को मैंने प्यार दिया, और कुछ शहर में तो मेरे एक नहीं 5-5, 10-10 घर बना पाया। तो साथ संगत कहानी का सहारा तो लिया गया, पर मूल भाव कि प्रेम का कितना महत्व। प्रेम की कमी आ जाए तो एक बसे बसाया घर भी उजड़ जाता है। बाप बेटे से बात नहीं कर पाता, भाई भाई के साथ बात नहीं कर पाता। घर के अंदर इस तरह का माहौल बन जाता है कि समझो कि लोग ऐसे कहते हैं कि ये घर में रहना बड़ा मुश्किल, मैं रहूं कैसे अपने घर में। मौके ढूंढते हैं कि किस तरह से दूर भागा जाए। और वहीं अगर प्रेम इस प्रकार से मेरे जीवन में आ जाता है, मेरा स्वभाव ही अगर प्रेम बन जाता है, तो फिर ये जीवन भी आसान होता चला जाता है, मेरे रिश्ते भी आसान होते चले जाते हैं। एक मुस्कुराहट का कारण मैं अपने लिए भी, और जहाँ जहाँ जिन जिन के जीवन पर मेरा प्रभाव है उन सब के लिए। और ये कोई ऊपर से पढ़ाई हुई या ऊपर से चिपकाई हुई मुस्कुराहट की बात नहीं की जा रही। ये एक ऐसी अवस्था की बात की जा रही है कि इस सच को प्राप्त करने के बाद जब मेरा झूठ के साथ नाता टूट जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट के कारण दिखते हैं हर जगह। सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की अनुकंपा हर जगह दिखती है, कृपा हर जगह दिखती है। सिर्फ और सिर्फ मन में शुक्राने का भाव आता है। और जिस जिस तरीके से मैं अपना जीवन पहले जी रहा था, जो जो कार्य मैं पहले कर रहा था, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। हरगिज़ ये नहीं कहा जाता कि अब आप ब्रह्मज्ञानी अगर हो गए हैं तो अपना संसार से नाता तोड़ लिया जाए। बल्कि उसी संसार में अगर कोई संसार में रहने वाला देखे तो वो कहेगा कोई फ़र्क ही नहीं है, ये भी तो घर संभाल रहा है, इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, ये भी तो नौकरी करता है या दुकान डाली हुई है इसने, ये भी तो अपने ग्राहक के साथ तोल मोल करता है भाव की। हरगिज़ इस चीज़ के लिए मना नहीं, पर ये सब करते हुए एक सच्चाई के साथ अपना रिश्ता जुड़ जाता है। और इसी सच्चाई को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, क्योंकि यही अटल सच है, यही अटल सत्य है। युगों युगों से इसी सत्य को पाने को, इसी सत्य के पाए जाने को सबसे उत्तम कार्य कहा गया है। और इसी सत्य को सबसे बड़ी विद्या
का दर्जा भी दिया गया है कि दुनिया के जितने भी किताबें पढ़ ली जाएं, जितना भी ज्ञान बटोर लिया जाए, वो ज्ञान कहीं पहुंचाने वाला नहीं है अगर इस जीवन में ये सत्य का बोध ना हो पाए। वो ज्ञान की, उन किताबों की अपने अपने क्षेत्र में ज़रूर उनकी वैल्यू है, उनकी कीमत है। अगर कोई एग्ज़ाम लिखना है तो वहाँ वो किताबें ज़रूर काम आएंगी। अगर कोई रिसर्च पेपर लिखना है तो वहाँ वो शास्त्र किताबें ज़रूर काम आएंगे। कोई मुझे टेक्निकल कोई ज्ञान है जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ मुझे ज़रूर काम आएगा। पर ये जीवन की बाजी जीतने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस सत्य ने काम आना है। इस जीवन को सुंदर रूप से जीने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस सत्य ने काम आना है। और ये जीवन जिस तरह के लिए जीने के लिए मिला है, जिस तरह से जीना जाया चाहिए, अगर वैसा जीवन जीना है, वाकई एक संपूर्ण इंसान वाला, मुकम्मल इंसान वाला जीवन अगर जीना है, तो वो बिना इस सत्य के बोध के नहीं हो सकता। तो आज जहाँ सभी संतों ने प्रयास अपनी वाणी के द्वारा किया कि इस मानव परिवार को ये आवाज़ दी जाए कि सत्य से अपना मुख उजला कर लिया जाए, कि ये हरि की जो हम बात करते हैं ये सिर्फ चर्चा का विषय ना रह जाए, इसको पाया जाए, इसको पाया जा सकता है। फिर वो भी सुना हमने, हरि पाहिला, क्योंकि पाया है इसलिए गाया है। तो संत भी यहाँ जिस मंच से बोल रहे थे वो अपने जीवन की आप बीती सुना रहे थे। वो कहीं किताबों की बात नहीं, वो अपने जीवन में जो उन्होंने एक परिवर्तन देखा इस हरि को पाने के बाद, उसी का बयां कर रहे थे। और यही कह रहे थे कि हमारा जीवन अगर संवरा है तो कोई वंचित ना रह जाए, सबका जीवन संवर सके। तो यही अरदास सारे मानव परिवार के लिए कि सब जगह प्रेम हो, सब जगह भक्ति की भावना आए, सब जगह एक सुंदर रूप बनता चला जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार।